ओम शांति। शांति के सागर, प्रेम के सागर, परमपिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्रिय भाइयों बहनों, आज हम अपनी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, जिनका 28 जुलाई को स्मृति दिवस है, यज्ञ के आदि रतन, आधार मूरत, उद्धार मूरत, उदाहरण मूरत, प्यारी दीदी जी से भी मुझे लालन पालन लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ये मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। दीदी जी से प्रथम बार मैं 1967 में आदरणीय अचल दीदी जी के साथ, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जोन इंचार्ज थी, उनके साथ दिल्ली राजौरी गार्डन के सेवा केंद्र पर जाना हुआ था। उस समय वहाँ पर आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी और ऑलराउंडर दादी जी, जो आदरणीय गुलजार दीदी जी के लौकिक माता जी थी, उस समय वहाँ पर उनसे मिलन हुआ। दीदी जी ने मुझे बहुत प्यार किया। मेरी आयु छोटी थी और दीदी ने मुझे कहा कि प्रेम, तुम बाबा की कच्ची बच्ची हो कि पक्की बच्ची हो? मैंने कहा दीदी मैं तो पक्की बच्ची हूँ, बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो दीदी बहुत खुश हुई। दीदी ने एक मेरे को छोटी डायरी दी और डायरी लेकर के भी मुझे बहुत खुशी हुई। और उस दिन सुबह मुरली चली थी कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। उसका मतलब कि जो हमारे सेवा केंद्र हैं, ये हमारे तीर्थ हैं। तो उस डायरी के पीछे एक नक्शा था, तो मैंने उस नक्शे के बीच में एक बिंदी लगा दी कि आज मेरा परम सौभाग्य है कि दिल्ली में मैंने आज एक तीर्थ कर लिया। तो उसके बाद भी डायरी बहुत समय मेरे पास रही और बहुत थोड़े सेवा केंद्र होते थे। तो जहाँ जहाँ भी हम सेवा केंद्र में जाती थी, वो डायरी मेरे पास होती थी और उस डायरी पर, उस शहर पर मैं बिंदी लगा देती थी कि मैंने ये तीर्थ कर लिया। तो इस प्रकार दीदी की शिक्षा भी याद आती थी, दीदी का प्यार भी याद आता था और बहुत ही स्नेह प्यार दिया। और ऑलराउंडर दादी जी भी वहाँ पर, ऑलराउंड बाबा ने नाम रखा था, तो ऑलराउंड ही काम करती थी। तो भंडारे में उस समय दादी ने बहुत ही टेस्टी भोजन बनाकर खिलाया था। और दादी लाल लाल कह करके जब बात करती थी, तो एक बात दादी के लाल शब्द जो था वो दिल को छू जाता था कि कितनी प्यारी दादी इतना लाड कर रही है। और फिर उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए, तो 1969 जुलाई में बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में पहली भट्ठी बहनों की हुई थी। उसमें पंजाब से शुक्ला दीदी जालंधर से और कमलेश दीदी बठिंडा से
और तीसरा मैं थी। हम 3 बहनें भट्ठी में गए थे और बहुत ही भट्ठी का हमने अच्छा अनुभव किया। बहुत अच्छी स्थिति रही और रोज़ प्रकाशमणि दादी जी और मनमोहिनी दीदी जी सामने बैठते थे और हम सभी बहनों से स्टेज पर बिठा कर के उस समय भाषण करवाते थे और बहुत ही योग कराते थे। सुबह 3:30 से 5 बजे तक स्वयं दोनों दीदियाँ योग कराती थी और जितनी भी उस समय दादियाँ थी, बहुत दादियों की रिमझिम थी उस समय मधुबन में। तो दादियाँ बहुत प्यार से वो सामने अपने पास पतीले रखे होते थे और हम लोग थाली में लेकर के जाते थे थाली, और दादियाँ सारी इतने प्यार से, इतनी खुशी से अपने हाथों से खाना डालती थी हमारी थाली में। वो भी सीन एक बहुत प्यारा देखने वाला होता था, अनुभव करने वाला होता था। एक दादी पूरी दे रही है, एक दादी सब्जी दे रही है, एक दादी तो हलवा दे रही है, एक दादी सलाद दे रही है। तो जैसे मन को बहुत ही खुशी होती थी और अपने भाग्य की अंदर में बहुत सराहना थी कि मेरा कितना ऊंच भाग्य है कि मैं दादियों की पालना ले रही हूँ। तो उसमें फिर उस समय सब जोन नहीं होते थे और जहाँ पर भी बड़ी दीदियाँ भेजती थी हम जाते थे। तो दीदी ने मुझे अपने रूम में बुलाया और मुझे कहा कि प्रेम, ऐसे है कि मुजफ्फरपुर बिहार में संदेशी दादी अकेली है, संदेशी बहन, और आप वहाँ जाओगी? तो मैंने कहा दीदी जी, जैसे आप कहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो दीदी ने मुझे बहुत प्यार दिया और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी दी और उसके बाद फिर मेरा मुजफ्फरपुर जाने का प्रोग्राम बन गया। तो मैं मुजफ्फरपुर दीदी जी के कहने पे चली गई। वहाँ पर संदेशी दादी जी के, जो कि आदि रतन यज्ञ के साथ रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और दादी भी बहुत स्नेह देती थी, बहुत अच्छे गीत बोलती थी, यज्ञ की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी। और मैंने आदरणीय संदेशी दादी जी, जो यज्ञ के आधे रतन थे, उनको भी पालना ली और उनसे मैंने ये विशेषता देखी कि दादी हमेशा कहती थी कि प्रेम, मेहमान भगवान होता है। कोई भी अगर हमारे पास मेहमान आता है तो उसकी बहुत प्यार से सेवा करनी है। तो मैंने ये देखा कि रात को अगर 9 बजे भी कोई मेहमान आ जाता था तो दादी, दूध तो पड़ा ही होता था, दूध का पनीर बना लेती और उस पनीर का दादी कड़ी बनाती, जिसको ओसान कहती है सिंधी में, और साथ में सूखे आलू बनाती और साथ में परोठा दे देती। तो मेहमान बहुत खुश होता। तो ये मैंने आदरणीय स्वदेशी दादी जी से अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान है, वाकई दादी की प्रैक्टिकल जीवन में देखा। और दादी बहुत सरल स्वभाव थी, बहुत प्यार करती थी। तो इस प्रकार से वो भी मेरा एक परम सौभाग्य था दादी के पास रहने का। उसके बाद फिर मैं 2.25 वर्ष मुजफ्फरपुर में रही और फिर बड़े दीदी मनमोहिनी दीदी और चंद्रमणि दीदी की आपस में बातचीत हुई और मुझे फिर दीदी अमृतसर, कोई प्रोग्राम था पटना में, फिर अपने साथ मुझे अमृतसर में लिया। उसके बाद
फिर मेरा फरीदकोट आना हुआ। वो भी ऐसे था कि अमृतसर में मीटिंग हुई, सब पुरानी दादियाँ रहती थी पंजाब में, मिट्ठू दादी जी, ब्रिज पुष्पा दादी जी, ध्यानी दादी जी, इस प्रकार बड़ी दादियाँ, सिंधी दादियाँ थी। तो उस समय फिर ये एक मीटिंग हुई, तो प्रोग्राम बना कि हमारे पंजाब में कहाँ कहाँ सेवा केंद्र नहीं है, उसका सर्वे किया गया। तो उसमें ये फरीदकोट शहर जो है, ये नया नया डिस्ट्रिक्ट बना था। तो प्रोग्राम ये बना कि अमृतसर सेवा केंद्र जो है वो फरीदकोट सेवा केंद्र खोलेगा, और जलंधर सेवा केंद्र जो है वो मोगा सेवा केंद्र खोलेगा। तो जब फरीदकोट सेवा केंद्र खोलने का प्रोग्राम बना, तो मुझे फिर चंद्रमणि दीदी ने कहा कि प्रेम तुम जाओगी? तो मैंने कहा दीदी जैसे आप कहो मैं चली जाती हूँ। फिर आदरणीय चंद्रमणि दीदी जी ने मेरे को फरीदकोट में भेजा। ये 1975 की बात है, जब मैं फरीदकोट में आई। और मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रथम बार मैं 16 मेंबर की पार्टी मधुबन में फरीदकोट से लेकर के गई। तो मधुबन में आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी और प्रकाशमणि दीदी जी थे। पार्टी को मिलाया, पार्टी बहुत खुश हुई, रिफ्रेश हुई। उसमें फिर ऐसा हुआ कि मैंने दीदी ने विशाल हृदय और दूरदर्शी बुद्धि अनुभव किया। उसमें पार्टी में ऐसा हुआ कि एक भाई ने मुझे कहा कि मुझे तो आप दीदी से चांदी की अंगूठी गिफ्ट लेकर के। अब उस समय चांदी की अंगूठी की गिफ्ट बहुत बड़ी बात थी, और मुझे बहुत संकोच होता था कि मैं दीदी को कैसे कहूँ कि आप ये भाई चांदी की अंगूठी मांग रहा है तो आप ये दें। तो उस भाई ने जब मुझे कहा तो मैंने उसको कहा कि देखो, अगर मैं आपको अंगूठी दिलाऊंगी तो फिर और पार्टी वाले भी रीस करेंगे। तो उसने कहा कि आप निसंकल्प रहो, मैं पार्टी में किसी को नहीं बताता। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बड़े दीदी के पास ये बात लेकर के गई। मैंने कहा दीदी, पार्टी में एक भाई है, उसको बहुत शौक़ है अंगूठी लेने का चांदी की, वो मांग रहा है, तो क्या करूँ, वो गिफ्ट मांगता है, मुझे लेके दो। तो दीदी कहते हाँ प्रेम, बात ये है कि ऐसे रीस भी हो जाती है पार्टी में। तो मैंने कहा दीदी वो ये कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो आप मुझे ज़रूर गिफ्ट लेकर के दो, मुझे बहुत शौक़ है। तो दीदी मान गई। दीदी कहती है ठीक है, आप उस भाई को मेरे पास ले आओ, मैं उसको गिफ्ट दे दूँगी। तो मैं भाई को दीदी के पास लेकर के गई, और दीदी ने बहुत प्यार से उसको गिफ्ट भी दी और साथ में टोली भी खिलाई। अब अनुभव की बात ये है कि उस भाई में भी समाने की शक्ति नहीं थी। जो वायदा किया उसने निभाया नहीं। उसने शाम को जब सब खाना पीना खा करके रूम में आ गए, तो उसने सबको अंगूठी दिखाई कि आज मैं बड़े दीदी से अंगूठी लेकर के आया हूँ और मुझे प्रेम दीदी ने दिलाई है। अब आप सब अनुभवी हैं, समझ सकते हैं कि सारी पार्टी की स्थिति खराब हो गई। अब क्या करें? उसमें सुबह एक भाई मेरे पास आया और वो कहता है कि दीदी आपने ये गलत काम किया, आपने उस भाई को चांदी की अंगूठी दिला दी, अब सारी पार्टी की स्थिति जो है वो खराब हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे बड़ा मतलब मन में
एक चिंता हुई कि ये भगवान के घर में आए हैं और ये ऐसे संशय लेकर के जाएंगे तो ये ठीक नहीं है। तो हम दीदी से इतना फ्री थे कि बड़ों से सारी बात फ्री करते थे। मैं फिर दीदी के पास गई, मैंने कहा दीदी वो भाई ने तो रात को सबको कह दिया है कि मेरे को बड़े दीदी से अंगूठी मिली है और प्रेम दीदी ने बुलाई है। अब दीदी सबकी स्थिति खराब है। तो दीदी कहती हाँ प्रेम कोई बात नहीं, ऐसे होता है। तो अब तुम क्या करो कि तुम सबको लेकर के आओ। 16 की पार्टी थी तो दीदी कहते मैं सबको अंगूठी दूंगी गिफ्ट। तो मैं सारे मेंबर दीदी के पास दीदी के रूम में लेकर के गई और दीदी ने बहुत प्यार से वो अंगूठी निकाली और एक एक पार्टी के मेंबर को सबको अंगूठी दी और साथ में टोली भी दी। तो क्या हुआ, उससे सबकी स्थिति अच्छी हो गई, सब बहुत खुश हो गए और मेरी भी चिंता दूर हो गई। तो ऐसी थी हमारी प्यारी दीदी, इतनी विशाल हृदय, दूरादेशी और सबकी चिंता को मुक्त करने वाली। तो उसके बाद फिर सभी बहुत खुश होकर के आए। फिर दूसरी बात, हमारे पास दीदी फरीदकोट में 1980 में फरीदकोट में दीदी का प्रोग्राम बना आने का, और साथ में आदरणीय मनोहर दादी जी जो वो भी यज्ञ के आदि रतन और हरियाणा के जोन के इंचार्ज थे, और साथ में हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमन भाई जी भी थे। वो तो बहुत ही रिफ्रेश करने वाले, सबको बहुत हंसी की बात बताते रहती हैं। तो वो फरीदकोट में आए। फरीदकोट में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और एक भाई ने गीत बोला था पंजाबी का उस समय, जो कि मुझे अभी भी याद है। उसमें उसने ये शब्द बोले थे, धन भाग साडे अज दीदी जी पधारी, जी आया आख देने खुशी खुशी सन, जिवें हुंदा मोरां नूं महीना सौण दा, एवें चाह सानू है तुहाडे आउण दा। अब रिजमन भाई तो इसका अर्थ समझ गए। फिर मुझे बड़ी दीदी ने पूछा कि प्रेम जी भाई क्या बोल रहा था। तो मैंने फिर दीदी को बताया कि दीदी ये आपके स्वागत में पंजाबी भाषा में गीत बोल रहा था कि हमें आपके आने की बड़ी खुशी हुई है। जैसे मोर सावन में नाचता है, ऐसे हमारा मन भी आपके दर्शन करके, आपको मिल करके नाच रहा है। तो दीदी बहुत खुश हो। अब एक तरफ तो हमारी खुशी का पारावार नहीं है, और दूसरी तरफ आपको अनुभव की बात सुनाई कि जब प्रोग्राम पूरा हो गया तो शाम को उसी दिन मेरे पास कोर्ट से सम्मन आ गए। मैंने साइन करके दे दिए, बिजी बहुत थी तो साइन किए, तो वो थे कोर्ट के सम्मन। तो जब उसको पढ़ा तो उसमें ये था कि मालिक मकान ने, ये किराए का मकान था, उसको खाली कराना था, और उसने सम्मन भेजे थे कि ब्रह्मा कुमारियों ने 5 साल का किराया नहीं दिया है, तो इसलिए इस मकान को खाली करो। अब उस समय किराए के मकान मिलने भी बड़े मुश्किल होते थे। तो इधर से सम्मन आ गए, और जज की तब सुनवाई होती है जब हम पूरा 5 साल का किराया टेबल पर रखते हैं। तो अब हमारे पास तो पैसा था नहीं, हम कहाँ से रखें। तो देखिए, एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ सम्मन आ गया। तो मैंने खोल के लेटर दीदी को बताया, दीदी आज तो ये बात हो गई, मन बड़ा उदास है। तो दीदी ने मुझे हल्का किया। दीदी कहते
चिंता ना करो, परीक्षा आती है, प्रमोशन लाती है, बहुत तरक्की होगी। तो आज मैं जब इस समय अपनी पोजीशन देखती हूँ तो मुझे दीदी का ये वरदान सदा याद रहता है। उसमें फिर ऐसा हुआ कि वहाँ पर एक एडवोकेट थे बहुत फेमस फरीदकोट में, उन्होंने हमारा कंप्रोमाइज़ करा दिया कोर्ट में जज के आगे कि ये बयानें 3 वर्ष इसी मकान में रहेंगी और जो है इसी किराए पे रहे। अब हमारे को कई राय आने लगी, नहीं जी ये तो संस्था है, ये खाली नहीं करा सकते ऐसे। मैंने कहा देखो, उसने हमारे को प्यार से किराए का मकान दिया, अब हमने इसमें नहीं रहना, हम इसको खाली करेंगे, हम दूसरा लेंगे। हमने तो खुद सारा कुछ त्याग कर दिया, हमने उसके मकान का क्या करना है, भगवान और मकान देगा। बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमको जब 3 साल का समय मिल गया तो पहले साल हमने खूब बाबा की सेवा की, क्योंकि हमें था पता नहीं अब और मकान कैसा मिलेगा, तो हम इसमें अच्छी तरह से सेवा करें। हमने प्रदर्शनियाँ की, सम्मेलन किए, शोभा यात्रा निकाली और उस सम्मेलन में फिर आदरणीय गुलजार दादी जी भी आए, चक्करधारी बहन भी आई और भी पंजाब की वरिष्ठ दीदियाँ आई। इस प्रकार से प्रोग्राम पे प्रोग्राम हम 1 साल पूरे किए। दूसरे वर्ष हम लोगों ने जब मकान ढूंढना शुरू किया तो संकल्प चला कि आज तो ये किराए का है, फिर किराए के मकान में समस्या है कि क्यों नहीं हम अपना बनाएं। तो ऐसा जब संकल्प चला तो हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, भगवान मदद करता है। उसमें एक भाई था, उसने ये सोचा कि इन बहनों को काफ़ी तकलीफ़ है, तो उस भाई ने उस समय हमारे को 150 गज ज़मीन दी थी अपनी, और उसमें फिर हम लोगों ने भवन बनाया था उस समय। और फिर उस भवन में भी सब बड़ी दीदियाँ दादियाँ सब वरिष्ठ भाई बहनें आते रहे। तो मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय दीदी मुझे वरदान दे गए और एक लक्ष्य रखा कि आप जहाँ भी सेवा केंद्र खोलने हैं भवन अपना होना चाहिए। तो दादी के वरदान से, बाबा के आशीर्वाद से इस समय मैं समझती हूँ कि जितने भी हमारे कनेक्शन में भवन है सब अपने हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा है। तो जो दीदी ने कहा था परीक्षा आती है प्रमोशन लाती है, ये मेरे को जो है एक वरदान के रूप में बात हुई। तो हमने देखा कि आदरणीय दीदी जी इतना दूरदर्शी बुद्धि थी और दीदी की हमने बहुत सारी विशेषताएं देखी। हमने ये अनुभव किया कि दीदी मुरली की दीवानी थी। जब बाबा मुरली चलाते थे तो सब दीदियाँ सामने बैठती थी हिस्ट्री हॉल में, और दीदी के हाथ में डायरी और पेन होता था। दीदी उस पॉइंट को लिखती थी, फिर रिपीट कराती थी, और हर मुरली कितनी बार दिन में पढ़ती थी और सबको प्रेरणा देती थी कि मुरली जो है कम से कम 5-6 बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरा हमने दीदी में देखा कि दीदी का लव एंड लॉ का बैलेंस बहुत था। दीदी बहुत प्यार देती थी और खाने का, पीने का, पहनने का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देती थी, बहुत प्यार देती थी। लेकिन साथ साथ अगर कोई गलती करता था, कोई किसी प्रकार की गलती होती थी किसी से, तो दीदी उसको भी बहुत प्यार से बुला करके उसको समझाती थी कि ये बात आज आपने गलती की है और कोई बात नहीं, परंतु आज मैं आपको समझा रही हूँ, कोई बात नहीं,
इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन इस बात का आप ध्यान देना कि जो गलती आज हुई है वो फिर दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार दीदी उनको शिक्षा भी देती थी। और फिर हमने दीदी की एक और विशेषता देखी कि दीदी ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट थी। दीदी रोज सुबह मुरली के बाद मधुबन का चक्कर लगाती थी और सबको देखती थी सब ठीक ठाक चल रहा है। और उसके बाद फिर दीदी भंडारे में आती थी। भंडारे में आकर के सबके साथ कुछ समय के लिए दीदी सब्जी भी कटवाती थी। और फिर सब्जी कटवाने के बाद दीदी इतनी एक्यूरेट एक्टिव थी और फिर ऑफिस में जाती थी। ईशू दादी जी ऑफिस में होते थे और आदरणीय ईशू दादी जी दीदी को पत्र पढ़कर सुनाते थे बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो दीदी बहुत ध्यान से सुनती थी और फिर दीदी सबको अपने हाथ से पत्र भी लिखती थी। तो ये भी हमने देखा कि दीदी में आलस्य कुछ बिल्कुल नहीं था। हर प्रकार से दीदी एक्टिव थी, अलर्ट थी। कोई भी दिल की बात लेकर आता था, इतना बड़ा मधुबन, इतने यज्ञ वत्स थे, कोई समस्या आती थी दीदी के पास लेकर आता था। दीदी उसको प्यार से बहुत ही समाधान देती थी कि अच्छा ठीक है, इसका ऐसे सोचेंगे करेंगे, और उसका समाधान देता था। फिर हमने ये देखा कि जब हम मधुबन में गए, हमारी बटियाँ होती थी, तो दीदी योग स्वयं सुबह दीदी और दादी कराती थी। आपको मैं अनुभव की बात सुनाऊं कि एक बार हम भट्ठी में गए और दीदी ने सबसे पूछा कि अच्छा हम सुबह 2:30 बजे जो है वो मैं योग करेंगे, तो कौन कौन आएगा। तो हम सभी ने हाथ खड़ा किया कि दीदी हम आएंगे ज़रूर, 2:30 बजे आएंगे। अब बात ये आई कि 2:30 बजे आएंगे तो नेचुरल है 2 बजे हमें उठना पड़ेगा, मुँह हाथ धुलाई करना पड़ेगा। तो फिर प्रोग्राम ये बना कि वहाँ पर एक पंडित जी थे आगरा के, उनकी पहरे की ड्यूटी होती थी। तो पंडित जी का प्रोग्राम बना कि वो सबको जगाने के लिए सबके रूम में जाए, रूम के बाहर बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे। वो पित्तल की घंटी थी बहुत बड़ी, और प्रोग्राम उसी में ही भट्टी में बना कि ठीक है सुबह 2 बजे पंडित जी सारी बहनों के दरवाजे के आगे घंटी बजाएंगे तो आप उठ जाना। क्यों? क्योंकि अगर 3:30 बजे उस समय रिकॉर्ड लगता है 2:30 बजे, 3:30 बजे का, तो सारे जो यज्ञवंश सेवाधारी हैं वो डिस्टर्ब होंगे। इसलिए 2 बजे पंडित जी हम सब के दरवाजे के बाहर आए बेडरूम के, और वो घंटी बजा कर के गए। तो जब ये प्रोग्राम बना तो भट्टी में इतनी हंसी हुई, उसमें ये कहा कि देखो ये यहाँ की यादगार है। देवियों के मंदिर में भी जब जाती हैं तो बाहर एक बहुत बड़ा घंटा लगा होता है, पहले उस घंटे को जोर से बजाती हैं। वो क्यों बजाती हैं? ताकि देवी अलर्ट हो जाए, देवी उठ जाए, सब भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। इस प्रकार से बहुत ही वो हंसी का माहौल था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। तो आदरणीय प्यारी हमारी मनमोहिनी दीदी जी, इतनी विशेषताएं थी उनमें कि अगर सुनाने लगे तो फिर कितना ही समय है। तो ऐसी पालना, ऐसा प्यार, और यज्ञ के आधार मूर्त, उधार मूर्त, उदाहरण मूर्त आदरणीय दीदी जी से मुझे भी पालना लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ। और हमेशा ये दिल में रहता है कि इतनी हमारी प्यारी दीदियाँ सदा हमारे दिल में बसी हुई हैं, उनकी शिक्षाएं सदा हमारे साथ हैं, और एडवांस पार्टी में भी वो बहुत सेवाएं कर रही हैं। तो ऐसी प्यारी दीदी को मैं बहुत
प्रेम से शत शत नमन करती हूँ, नमन करती हूँ, नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।